Hello my dear mommies and beautiful ladies out there who are watching my channel. You all are very welcome. बहुत ही ज़्यादा स्वागत है आप सबका मेरे चैनल लर्निंग विद श्वेता पे. आई होप यू ऑल आर फाइन. मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे. इसी नोट पे मेरा एक मोटिव है आपको, एक मॉमीज़ को स्पेशली और वुमेन्स को एम्पावरमेंट करना, यानी उनको सशक्त बनाना. और बहुत ज़्यादा एक छोटा सा स्टेप मैंने लिया है आपको इंग्लिश सिखाने का. यानी आप घर बैठे, आप चाहे एक हाउस वाइफ हैं, चाहे एक प्रोफेशनल हैं, आई डोंट नो, मतलब एक टीचर हैं, एक मदर हैं. अगर मदर हैं स्पेशली तो आपको इंग्लिश आना बहुत मस्ट है, क्योंकि आजकल बहुत कॉम्पिटिटिव टाइम है और अपने बच्चों को सिखाने के लिए हमें सीखना बहुत ज़रूरी है. और मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको आसान तरीके से इंग्लिश सिखाऊं, तो हिंदी के माध्यम से, यानी कि हिंदी जो हम रोज़ बोलते हैं, रोज़ाना की हिंदी, उसके थ्रू मैं सिखाऊंगी आपको इंग्लिश. और उसके लिए आपको सब्सक्राइब करने पड़ेगा मेरा चैनल. तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर दैट. चलिए उसी नोट पे शुरू करते हैं कहावत के साथ अपना वीडियो. आई विल विन कहा गया है. आई विल विन यानी मैं जीतूंगी, नॉट इमीडिएटली, तुरंत नहीं, बट डेफिनेटली, यानी लेकिन जीतूंगी जरूर. ठीक है, आई विल विन नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली. मैं जीतूंगी, आज नहीं, तुरंत नहीं, पर जरूर जीतूंगी. तो इसी आशा को अपने मन में लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेसन आपको इंग्लिश सिखाने का. तो आज मैंने आपके लिए बहुत ही कॉमन वर्ड है अंडरस्टैंड. चलिए पहले इस वर्ड को समझ लेते हैं. स्पेलिंग यहाँ लिखी है मैंने, अंडरस्टैंड. ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज को समझना. वो चीज एक व्यक्ति भी हो सकता है, व्यक्ति को समझना, या पार्ट, ये लेसन है आपका, कोई चैप्टर है, आप प्रवचन सुनते हैं, उसे कुछ भी समझने के लिए हम लोग लगाते हैं अंडरस्टैंड. और ये होती है क्रिया. हिंदी में पढ़ते हैं आप क्रिया, यानी कि वर्ब. अगर इसी जगह हम कह दें कि वो बहुत ही समझता है या समझने वाला है, तो ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग. ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, है ना, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि समझने वाला है. तो वहां पे ये क्रिया बदल जाती है एडजेक्टिव में. एडजेक्टिव मतलब कि नाम की या किसी तरह की संज्ञा की जो खूबी बताए, वहां पे ये वर्ड एडजेक्टिव बन जाता है. और अंडरस्टूड है तुम्हारा तीसरा वर्ड, जो कि पास्ट टेंस में, यानी यही चीज समझता हूं और समझ गया. यहाँ पे बात हो रही है समझ गया, यानी अब ये चीज समझ आ गई है, पास्ट टेंस में जा चुकी है ये बात, तो हम लोग कहेंगे अंडरस्टूड. चलिए अब रोज यूज होने वाले जो बहुत जल्दी जल्दी हम वर्ड बोलते हैं अंडरस्टैंड से रिलेटेड, समझने से मतलब, उनके थ्रू सीखते हैं इंग्लिश बोलना. तो पहले ये सेंटेंस है हमारे, ऐसे 20 सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगी. पहला वर्ड है क्या समझे. अक्सर हम कहते हैं क्या समझे, क्या समझे, तो वहां पे आपने हमें कहना है, इंग्लिश में से हम कहेंगे What do you understand? What do you understand? What यानी क्या समझे तुम. मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा, क्या समझे तुम. What do you understand? ठीक है, मैं समझ गया, मैं समझ गया. I understood यानी मुझे समझ आ गया है, तो मैं कहूँगा मैं समझ गया. I understood. मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ या समझती हूँ, तो कहना है आई अंडरस्टैंड, यानी मैं समझता हूँ. अच्छा, अब समझ आया, तो हम कहेंगे ओ नाउ आई अंडरस्टैंड, यानी कि अब मैं समझा. ओ नाउ आई अंडरस्टैंड. अपने बच्चों को समझें, अपने बच्चों को समझे, तो हम कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन. अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन. अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन. बात को समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बात को समझने की कोशिश करो, तो हम कहेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड. चलिए एक बार रिपीट करते हैं. अगर मैंने कहा क्या समझे तुम, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, मैं समझ गया, आई अंडरस्टूड. मैं समझता हूँ, आई अंडरस्टैंड. अच्छा, अब समझ आया, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड. अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें. ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रन. बात को समझने की कोशिश करो. ट्राई टू अंडरस्टैंड.
फिर अगर कोई कहे आपसे मुझे समझाने की कोशिश करो, तो कहना है हमें ट्राई टू। अगर आप कहते हैं मुझे समझाने की कोशिश करो, तो कहेंगे आप ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। ट्राई टू मेक मी अंडरस्टैंड। मुझे समझाओ, मुझे समझाओ। मेक मी अंडरस्टैंड, मेक मी अंडरस्टैंड। गुड, मैं समझ रही हूँ, आप समझ रही हैं ना। उसे समझाओ, उसे समझाओ, तो कहेंगे अगर वो एक लड़का है तो हम कहेंगे मेक हिम अंडरस्टैंड, मेक हिम अंडरस्टैंड। और अगर वो लड़की है तो हम हिम की जगह यूज करेंगे हर, मेक हर अंडरस्टैंड, मेक हर अंडरस्टैंड। मुझे समझने की कोशिश करो, मुझे समझने की कोशिश करो, तो कहेंगे हम ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। कृपया समझो, प्लीज अंडरस्टैंड, कृपया समझो, प्लीज अंडरस्टैंड। क्या तुम मुझे समझते हो, क्या तुम मुझे समझते हो। टू यू अंडरस्टैंड मी, टू यू अंडरस्टैंड मी। वह बहुत समझने वाला है, वह बहुत समझने वाला है, तो हम कहेंगे ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग, ही इज वेरी अंडरस्टैंडिंग। गुड, मैं समझ रही हूँ कि आप भी समझ रही हैं। इसी तरीके से हम लोग हिंदी सीखते रहेंगे, इंग्लिश सीखते रहेंगे। सॉरी, मैं समझ नहीं सकता, तो हम कहेंगे आई कांट या कैन नॉट अंडरस्टैंड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं इसे समझ नहीं सकता, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस। वेरी गुड, मैं समझ रही हूँ कि आप समझ रहे हैं। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। वह ये पाठ समझ गया, वह ये पाठ समझ गया, तो हम कहेंगे ही। अब वो समझ चुका है तो हम कहेंगे ही अंडरस्टूड दिस लेसन, ही अंडरस्टूड दिस लेसन। वह यह समझता है, he understands this, he understands this। जब देखिए ता ती वाला वर्ड आता है ना, तो यहाँ पे हम वर्ब में एस लगा देते हैं, he understands this। क्या तुम समझ सकते हो, क्या तुम समझ सकते हो। कैन, सकते के लिए हम लोग कैन लगाते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू अंडरस्टैंड। क्या तुम समझ सकते हो। यह पाठ समझना बहुत मुश्किल है, यह पाठ समझना बहुत मुश्किल है। दिस लेसन यानी यह पाठ, दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट यानी बहुत मुश्किल है। दिस लेसन इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। गुड, नाउ लास्ट 2 सेंटेंस है हमारे। तुम्हें, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला ना दिस लेसन, अब इसकी जगह अगर हम किसी व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं तो ही इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर वो आदमी है, औरत है, शी इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, है ना। छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप बहुत सारे सेंटेंसेस सिमिलर ही होते हैं। तुम्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है, तुम्हें समझ पाना बहुत मुश्किल है। यू आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यू आर वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है। क्या कहना है, उसे समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो हम कहेंगे ही इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। दैट्स ऑल। तो देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है आई थिंक, बट मुझे ये कोशिश कर रही थी मैं कि मैं आपको लगभग हर तरह की सेंटेंसेस जो बोले जा सकते हैं रोज़ाना की ज़िंदगी में अंडरस्टैंड शब्द के साथ, वो मैं आपको सिखाऊं। और आई होप, मैं आशा करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आएंगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको समझा के
इंग्लिश सिखा सकूँ, ये मेरा मेन मोटिव है। और जैसे आप देख रहे हैं कि मैं अपना फेस शो नहीं करके पेन कॉपी पे समझाती हूँ, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट मीडियम। नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान आना चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए आपको समझाने और पढ़ाने की, तो वो मेरे पास है। और मैं आशा करती हूँ आप उस बात को समझेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, कहूँगी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय, कीप लर्निंग, हैप्पी पेरेंटिंग मॉमीज।